तौसीफ हमदानी विंग्स टीवी से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। इस वक्त ओखला के जामिया के एरिया में, ओखला इसका नाम यहाँ एरिया का नाम है, और यहाँ पे इस पर 2 बच्चों की जिंदगी मौत हुई है। अभी कुछ नहीं कह सकते क्या वो कत्ल है या वो उन बच्चों की खुद की कोई वजह से मौत हुई है। मेरे साथ एक यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है। मैम, आप क्या आपके बारे में, इसके बारे में कोई अपडेट मिला है? कब आपको कॉल आई, कैसे पता चला आपको? मुझे तो 7:30 बजे के करीब ही कॉल आई। तब मैं मतलब ये खुशकिस्मती के इंटरव्यू ही दे रही थी। मैं इंटरव्यू देकर निकली तो मुझे पता चला कि ओखला में हमारा भाई के महल्ले में एक कांड हो गया जहाँ 2 बच्चे जो हैं वो मुर्दा पाए गए। मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर मुझे पता चले क्या हुआ, क्योंकि वो लकड़ी के संदूक में बच्चे बंद थे। ना सवाल तो ये भी होता कि बच्चे खेल भी रहे थे, तो अगर बच्चे अंदर बंद थे तो कहीं ना कहीं वो नॉक करते, पता चलता लकड़ी में की अच्छी खासी आवाज़ होती। और 2 बच्चे थे, एक बच्चा भी नहीं था। अगर वो खेलते भी उसके अंदर गए तो दम लकड़ी के अंदर तो सांस कहीं ना कहीं पहुँच ही जाता है, ये आप भी मानते हैं। और बच्चों की माँ का जो बयान है वो ये कह रही है कि 3:30 बजे उन्होंने खाना खिलाया था, उसके बाद से 3:30 बजे के बाद उनको बच्चे नजर नहीं आए, तो वो बच्चों को ढूंढने घर से निकल गए। घर बराबर में ऊपर संदूकची में वो बच्चे मिले हैं। तो समझ में ये नहीं आता कि ओखला में हो क्या गया है, क्योंकि एक आप 30 दिन में देखिए, मेरा ख्याल से ये 8वां या 9वां मर्डर कह लीजिए, या इसको आप दम घुटने से मौत कह लीजिए कि ओखला में 9 हादसे इस तरह बैक टू बैक हो जा रहे हैं, बैक टू बैक हो जा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है यहाँ पर? मतलब यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है, ACP क्या कर रहा है, कमिश्नर क्या कर रहा है? और जब कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर ये पोस्ट आपको दी क्यों गई है? आप छोड़कर चलिए, कह दिए भैया ओखला तो अनाथ है, मिस्कीन है, मुसलमानों का महल है, मुसलमान ही देख लेंगे पुलिस को। क्या ओखला की समाजी बरादरी जो है, ओखला की जिम्मेदारी क्या वो कोई एक्टिव नहीं है? आप सबसे पूछिए कि सब कहेंगे हम एक्टिव है, सब कहेंगे हम कर रहे हैं, सब कहेंगे हम नशेड़ी पकड़ रहे हैं, सब कहेंगे हम गंजेड़ी पकड़ रहे हैं। लेकिन पकड़ने के बाद उसके बावजूद आप ये देखिए, आप रात को कब्रिस्तान में 2 बजे के बाद आइए, 2 बजे में कब्रिस्तान में लाइन लगा के नशा मिलता है। मैं मोस्टली रात में 2 बजे 2:30 बजे अपने आती हूँ, कभी इसकी मदद कभी इसकी, तो मैं खुद देखती हूँ वहाँ पर नशा मिलता है। 16 साल से लेके 22 साल तक के बच्चे वहाँ नशा ले रहे होते हैं। तो कौन चला रहे हैं नशा गैंग? क्या यहाँ पर BJP वाले आ गए, क्या RSS वाले आ गए? मैं लगातार यही 3 साल से सवाल कर रही हूँ कि भैया ओखला में ना तो BJP एक्टिव है, ना RSS एक्टिव, जिनके हम गिरबान पकड़ी चीजें कि तुमने मुसलमानों के महल्ले को बर्बाद कर। तो ओखला को बर्बाद करने वाले कौन है? जाहिर सी बात है, अगर मुसलमानों का महल है, 96% अगर यहाँ मुसलमान रहते तो इन बर्बादी के जिम्मेदार भी हमारे अपने खुद के भाई है। आकर से रहा है नशा, 50-50 रुपए में गांजे मिल रहा है। 7 डेड बॉडी यहाँ पर मिल चुकी थी, उनको चूहे खा रहे थे तो कुत्ते खा रहे थे, कुत्ते नोच रहे थे, और सबके यहाँ पर सिरिंज लगी हुई थी, यानी नशे थे। इतना सस्ता नशा, लोगों के पास रोजगार है लेकिन नशा इतना सस्ता कर दिया गया कि मेरा ख्याल से पानी की बोतल महंगी आती होगी लेकिन नशे की पुड़िया सस्ती मिल जाती है ओखला के अंदर। तो पुलिस तो क्राइम पार्टनर है यहाँ पर। पुलिस को तो खाली छज्जों पे, तो लेंटर पे, तो इधर तो उधर प्लाट पे कब्जा करवाना, तो पुलिस तो यहाँ पे क्राइम पार्टनर है। यही देखिए कि इतनी तेजी से तो इंसान अपने कपड़े नहीं बदलता, जितनी तेजी से हमारे ओखला के ऐसा क्यों बदले जाते हैं? क्यों बदले जाते हैं? क्योंकि वो ईमानदारी से काम ही नहीं करते। उन्हें पता कि जो काम उनको करने को दिया जाता है उसके अलावा वो सारे काम करते हैं। भाई एक पुलिस की जिम्मेदारी होती है आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। अगर इलाके में कोई बदनिज़ामी है तो आप उसको देखें। जोई जोई टूल टूल करके गाड़ियाँ चलाते रहते, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर नशेड़ी गंजेड़ी है, थोड़ी देर को इधर उधर हो जाता, फिर नशा करने लगते हैं। तो ये जिम्मेदारी पुलिस की है, ये सेंटर है, ये दिल्ली है जनाब। हम गाँव की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेंटर में बैठे। और आपको पता है किसी भी मुल्क की राजधानी सबसे ज्यादा सिक्योर एंड सेफ होती है। तो ओखला तो एक हाई टेंशन जोन है। और मतलब ये भी नहीं कह सकते यहाँ पे जाहिल झपट रहते हैं। मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे मोस्ट वेल एजुकेटेड फैमिलीज यहाँ पर पाई जाती हैं, वेल स्टैब्लिश यहाँ पाई जाती है, और सबसे बड़ी यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पाई जाती है। उसके बावजूद अगर ओखला में इस तरह के जराइम और क्राइम हो रहे तो इसके जिम्मेदार टोटली यहाँ का पुलिस महकमा है, जिसका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नाकाम हो चुका है। इस बड़े चढ़ाव के नीचे इतनी ज़्यादा आपकी बातों के मुताबिक इतना ज़्यादा अंधेरा है, क्या यहाँ जो इलेक्टेड बॉडी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी से हो, मुझे बताइए उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता इसमें? देखिए यहाँ पर सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यहाँ पर एक्टिव कब होते हैं? इलेक्शन का वक्त होता है, सब तब निकल कर आते हैं, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। उसके बाद कोई कुछ नहीं कराता। आप मुरादी रोड से एंट्री करिए, आपको यही नहीं पता आप किस महल्ले में जा रहे हैं, किस गली में जा रहे हैं, किस ब्लॉक में जा रहे हैं। करते 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 आप NFC में पहुंच जाते हैं, आपको यही नहीं पता होता आप किस गली में। अगर अल्लाह न करे यहाँ पर कोई क्राइम भी होता है तो आप तो पुलिस को तो ये नहीं बता सकता खड़े किस गली में। हम यहाँ नहीं बता सकते किस गली में खड़े, बस हम ये कह रहे हैं कि अमानत भाई का महल है यहाँ खड़े। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पे काउंसलर की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर बाकायदा गेट लगाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे जाए, कैमरे लगाए जाए, यहाँ ब्लॉक लिखा जाए, गली का नाम लिखा जाए, लाइटिंग का परफेक्ट इंतजाम कराया जाए। हर गली को यहाँ पर अंधेरी है, ऊपर से मकान ऐसे ऐसे करके छज्जे इतने बना लेते थे गली में पता ही नहीं चलता। अभी 5-6 दिन पहले अब एक लड़का बाहर से आया, चाकू से हमला हो जाता है 4 बजे, बैग छीन के भाग रहे थे। तो मतलब ओखला में आम बात हो गई, चाकू मार दिया,
गोली मार दी, नशा बेच दिया, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे बनती है? जाहिर सी बात है, हम ओखला में रहते हैं, ओखला की जनता है, तो ओखला की जनता की सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ के नेताओं की, यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, और मैं तो ये कहती हूँ, मेरे ख्याल से पूरे दिल्ली का सबसे ज़्यादा मीडिया भी मेरे ओखला में ही पाया जाता है। उसके बावजूद चिराग तले अंधेरा, सबसे ज़्यादा जराइम, सबसे ज़्यादा क्राइम इस वक्त ओखला में होना शुरू हो गया है। ये सियासी समाजी कार्यक्रम है, इसके कलेजे में जो तनकी है वो इस तमाम दर्द की बयानी है कि यहाँ पे जो नुमाइंदा है या जो पुलिस अफसरान हैं, उनकी गफलत की वजह से ये समाज कहीं तितर बितर न हो जाए। इसकी इस गुस्से को आप इस तरह से लीजिए। मैं हूँ तौसीफ हमदानी, आप बने रहिए। इन दो बच्चों की जो हादसा की मौत, या आप इसको, हम इसको अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, आपको अपडेट दिया जाएगा। मुझे याद दीजिए आपका भाई तौसीफ हमदानी, ये यहाँ के लोकल लीडर है, कि इनसे पूछा जाए आपने जब जाए इस दो संदूक के अंदर दो बच्चे थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। एक का सर एक साइड था, दूसरे साइड में था। दोनों जो बच्चे थे वो संदूक के अंदर थे, और एक बच्चे की दोनों की डेथ हुई थी, और एक बच्चे के मुँह से झाग आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये पता लगा कि 3 बजे बच्चे मिसिंग थे, और उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ये बच्चों की संदूक से पाए गए। मुझे पता जब उनकी डेथ हो चुकी थी, जब इलाके लोगों से कॉल आया, इलाके लोगों के हम 2 बच्चे छत में संदूक के अंदर उनकी डेथ हुई है, और ऐसे से ये वाकया है यहाँ बटला क्लिनिक के पास का। तो मैं फौरन वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद थाने के 2-3 लोग आए हुए थे, और बाकी घर परिवार के जो लोग होते हाँ, जो DCP साउथ ईस्ट थे राजेश देवी जी, वही कहते हैं कि हाथ से पहले दिन हाथ से लगता है। और हमने भी शुरू से लेकर आखिरी तरह बच्चों को ना संदूक के अंदर न बाहर निकालते वक्त भी पूरे टाइम हम लोग मौजूद है, कोई निशान तो नहीं था उनके वालिदैन से बात हुई, क्या उनका कोई इल्जाम या कुछ? नहीं, अभी तो वो अपनी कंडीशन में थी, जिसके यहाँ 2 मौत हुई हो, ऐसी कंडीशन में वो कहाँ माँ और कहाँ बाप बात कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में कोई बात नहीं करके। बच्ची का नाम एक का आरती है, क्योंकि नेपाल के लोग रहने वाले। बेटे का नाम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं। 6 साल और 8 साल की उनकी उम्र। ये कब से यहाँ पर रहे? ये 2-3 साल से चौकीदारी का काम करते हैं यहाँ पर। पूरा परिवार, इनकी फैमिली यहीं पर रहती है। क्या सभी जो और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो संदूक में ही पाए गए, कोई बोल रहा ये तो गलत है, लेकिन अगर आप जब आप वहाँ गए, आपने संदूक में नहीं, संदूक में थे। संदूक में जाने के बाद वीडियो बनी हुई, वीडियो भी मेरे पास में। दोनों बच्चों की संदूक, एक बच्चे का सर दूसरे से एक साइड में था, दूसरे बच्चे का सर दूसरे साइड में था, और एक बच्चे का पैर जिधर पैर था उधर दूसरे बच्चे का सर था। तो ऐसे में कई बार फिर पुलिस की मौजूदगी में संदूक के जो ऊपर का ढक्कन होता ना, उसे बार बार बंद करके देखेगा, तो उसकी जो कुंडी होती ना, वो बार बार बंद हो रही थी, लगातार लगे थे। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि बच्चे अंदर हो और कुंडी बंद हो, वो उठा नहीं पाए हो। कई बार क्या होता है, नहीं उठ पाता है, तो ये हाथ से पहले नजर लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि इसकी सूरत हाल क्या है। क्या पुलिस ने दोनों डेड बॉडी अपनी ताबीन में ले ली? हाँ, पुलिस ने डेड बॉडी अपनी उसमें क्या नाम है बेडशीट में बैठ कर अपने सामने रख ली और लिख कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका जो तबसरा था, और ये नहीं बता रहे कि मैं जब गया, ये यहाँ के लोकल लीडर हैं, इन्होंने बताया कि मैं जब वहाँ गया, मैंने यहाँ सूरत हाल देखा, वहाँ बच्चे दोनों बक्से में थे, लेकिन बंद बक्सा खुला था ऊपर। लेकिन इस वक्त अभी तक कोई बात नहीं कह सकते क्या वो कत्ल है या वो संदिग्ध मौत है। हम बने रहिए रिक्स टीवी के साथ, आपको बराह रास्त अपडेट दिया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, तौसीफ हमदानी।